हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रायोगिक परीक्षा में पूछा ही जाता है। पहला प्रयोग जो फिजिक्स से संबंधित है, प्रकाश के परावर्तन के नियम का सत्यापन। तो आपको ये याद रखना है कि प्रैक्टिकल में क्या क्या पॉइंट लिखने होते हैं। बच्चों को कॉपी से देख के बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैंने उतने ही पॉइंट जो लिखने हैं रिटर्न में उनको आपको एक्सप्लेन किया है। सारणी बनाना है, क्या क्या करना है, आप ध्यान से समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इतना ही पोर्शन आपको थ्योरी पोर्शन जो है, चित्र है, सारणी है, वो बनाना रहता है और लिखना रहता है। तो आइए समझते हैं पहला पॉइंट क्या है। देखिए, हम देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। आपको इस चित्र के माध्यम से पता चल रहा है कि प्रकाश की किरण किस प्रकार आती है और परावर्तित हो जाती है, और आने वाले किरण की कारण बनने वाला कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण के कारण बनने वाला कोण परावर्तन कोण। और नीचे आप देख रहे हैं समतल दर्पण है। तो इस प्रकार हमें जो चित्र बनाना है पेपर में, वो आगे की ओर मैं जब आपको प्रैक्टिकल रिटर्न पोर्शन में क्या लिखना है उसमें समझाऊंगी, तो आप अच्छे से समझिएगा। मैं ये प्रकाश के द्वारा परावर्तन को समझाने के लिए ये चित्र को आपको एक्सप्लेन किया है। आइए देखते हैं अब रिटर्न पोर्शन क्या है। पहला हमारा पॉइंट बोलता है उद्देश्य। उद्देश्य मीन्स ऑब्जेक्ट, यानी प्रश्न होता है। तो आपको याद रखना, प्रश्न आपको याद नहीं करना होता है, उद्देश्य आपके ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ मिलता है। तो आपको ये याद रखना है, उद्देश्य क्वेश्चन जो है वो आपको ब्लैक बोर्ड में लिखा मिलेगा, तो आपको वही कॉपी करना है जो भी ब्लैक बोर्ड में लिखेगा। जैसे समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के नियमों का सत्यापन करना। नेक्स्ट है आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री यानी जो जो सामग्री हमने ली है, तो मैंने बिल्कुल कॉपी नहीं की है किताब की, आपको याद रखना जो जो लेते हैं वही लिखा है। लेते हैं समतल दर्पण, पेपर पेन, थंब पेन, स्केल, चांदा, सफ़ेद प्रैक्टिकल सीट आदि। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट बोलता है सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है कि ये जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसका नियम और परावर्तन क्या कहलाता है, इसे लिखना है। तो आप देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, क्या लिखना है आपको, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है या परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और दो ही नियम हैं इसके, आपको ये दो नियम को बहुत अच्छे से तैयार करना है। पहला नियम कहता है परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर रहता है, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के कैसे हो गया, बराबर। दूसरा पॉइंट बोलता है आपतित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब और परावर्तित किरण, मतलब ये तीनों जो होते हैं वो एक ही तल के बिंदु पर होते हैं। तो ये दो नियम है जो, इन नियमों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट। आइए जानेंगे अगला पॉइंट क्या है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में आपको चित्र बनाना है। तो प्रकाश के परावर्तन का चित्र किस तरह से बनाना है आपको ये दिया हुआ है, आपको इस तरह से बना सकते हैं, तो आपको क्लियर पूरे मार्क्स मिलेंगे। आइए जानेंगे अब हम प्रेक्षण सारणी और आगे क्या पोर्शन आपको लिखना होता है। प्रेक्षण सारणी में देखिए, क्रमांक आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान है। पहले हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो पहले 60 डिग्री का एंगल लिखते हैं आपतन कोण का मान, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना प्राप्त होगा, 60 डिग्री। हमेशा याद रखिए आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर है। 45 डिग्री लिया तो 45 डिग्री ही प्राप्त हुआ, 30 डिग्री लिया तो 30 डिग्री ही प्राप्त हुआ। आपको याद रखना है दोनों के मान समान होंगे, क्योंकि अभी आपने नियम से जाना कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परिणाम में भी सेम आपने जो आगे किया वही लिखना है। परिणाम का मतलब है हमने जो किया वो मिला। तो आपको याद रखना है आपतित किरण AB, परावर्तित किरण BC और अभिलंब BN तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। तो आपने चित्र के माध्यम से आप
देखेंगे कि तीनों एक ही बिंदु पर हैं। और दूसरा पॉइंट बोलता है आपतन कोण परावर्तन कोण के कैसे होता है, बराबर होता है। तो ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट है सावधानियां। सावधानियां ने जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो जो भी डिस्टर्बेंस होता है उसको सुधारने के लिए जो लिखते हैं वो सावधानियां कहलाती हैं। तो पहला है समतल दर्पण को सही जमाना चाहिए। दूसरा बोलता है पिनों को उनको देखकर एक सीध पर लगाना चाहिए। प्रयोग करते समय मिरर को नहीं हिलाना चाहिए। थंब पिन को सीधा लगाना चाहिए और मिरर खुरदरा नहीं होना चाहिए। लाइन सीधी होनी चाहिए। कोण जो बनाया है वो कोण सही एंगल से मापा जाना चाहिए। मैं ये जो बोल रही हूँ वो एक्स्ट्रा सावधानियाँ हैं, तो आप और भी सावधानियाँ बोल सकते हैं। हूबहू मैंने जो लिखा उसे रटना नहीं है। तो ये था हमारा समतल दर्पण का प्रयोग। इतना ही प्रैक्टिकल आपको लिखना होता है। अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे रसायन का प्रैक्टिकल जो अम्ल क्षार के परीक्षण को बताएगा कि कितना पोर्शन आपको लिखना होता है। तो हम जानेंगे अगली वीडियोस में अम्ल क्षार के परीक्षण का प्रयोग। फिर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे गुड़हल के पुष्प का प्रयोग। तो आज की वीडियोस के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।